यदि सही तरीके से फैसले नहीं लिए गए तो ये स्थिति और विकट से विकट होती चली जाएगी। पूंजीवाद क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर बंधा हुआ ना रहकर अब ग्लोबल पूंजीवाद हो गया है। आज अमेरिका का पूंजीपति भारत के अंदर रोजगार देने की कंडीशन में है, और वो जब यहाँ एंटर करता है तो वो यहाँ के लोगों को कितना रोजगार देगा या उनसे कितना छीन लेगा, इस चीज़ का व्यक्तिगत फैसला उस पूंजीवादी के निवेश के पैटर्न के ऊपर निर्भर करता है। हमारा जो मानव संसाधन है, उस मानव संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए हमारे देश के पास आज के दिन कोई ऐसी व्यवहारिक नीति नहीं है जिसके माध्यम से हमारे देश का मानव संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। क्या अब हम सब लोगों को एक साथ बैठकर इस बेरोजगारी की लाइलाज होती बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए एक साथ प्रयास नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मेरा एक सवाल और है। क्या ये जो बेरोजगारी दिन रात बढ़ती चली जा रही है, या यूँ कह लीजिए कि आमदनी के अवसर जो दिन रात कम होते चले जा रहे हैं और महंगाई दिन रात बढ़ती चली जा रही है, इसकी वजह से हमारी जो पारिवारिक घरेलू अर्थव्यवस्था है वो दिन रात कमज़ोर नहीं होती जा रही है? और यदि डोमेस्टिक इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी तो देश की इकोनॉमी कब तक खड़ी रह पाएगी? दोस्तों, ये सारे विषय बहुत गंभीर हैं और ये सारे के सारे विषय हमारी देश की अर्थव्यवस्था के साथ और हमारे रोज़गार के अवसरों के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा देश और हमारे देश के पॉलिटिशियन और हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ इन सारी बातों से भली भांति परिचित हैं। बावजूद इसके सभी एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के विषयों के ऊपर राजनीति करने में लगे हुए हैं। राजनीति होना बहुत अच्छी बात है, मगर एक स्वस्थ राजनीति जो समाज के हितों को जानने और समझने के बाद उसके समाधान के लिए काम करे, अगर उस प्रकार की राजनीति हो तभी हमारा समाज, हमारा देश ग्रोथ कर पाएगा। अन्यथा हमारी स्थिति कब श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो जाए हमें समझ में भी नहीं आएगा। दोस्तों, क्या अब यह चिंतन नहीं करना चाहिए कि ये सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, जन कल्याण के मुद्दों के ऊपर, जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर एक राय होकर, एक चित्त होकर, एक साथ आकर काम करें? अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या थोड़े से दिनों के लिए हमारे देश के पॉलिटिशियन सत्ता और विपक्ष इन दो विषयों को भूलकर एक साथ आकर, एक मंच पर आकर हमारे देश और समाज के कल्याण के लिए काम नहीं कर सकते? दोस्तों, आज हमारी राजनीति दिशाहीन हो गई है। हमारे देश की राजनीति एकदम दिशाहीन हो गई है। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के भ्रष्टाचार के मामले निकालने में लगा हुआ है, उसके फैसलों की आलोचना करने में लगा हुआ है, उसकी राजनीतिक व्यवहार की कमियां निकालने में लगा हुआ है, टीका टिप्पणियों पर लगा हुआ है, परंतु उन वास्तविक समस्याओं को नहीं चिन्हित कर पा रहा
और जानबूझकर चिन्हित नहीं कर रहा है, जो कि आपसे और हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। जिन विषयों पे हमें त्वरित परिणाम चाहिए, जिन विषयों पे इस देश की जनता को तुरंत फैसले चाहिए, वो फैसले दरकिनार करे जा रहे हैं। व्यर्थ की राजनीतिक विषयों के अंदर जो जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे हैं, उनको दबाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। और इस काम में हमारी सभी राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ लगी हुई हैं। आज दोस्तों, हमारे देश की राजनीति की अगर ये हालात हैं, तो इस स्थिति के लिए, इन हालातों के लिए आपका और हमारा गैर जिम्मेदारी भरा रवैया भी कहीं न कहीं इस विषय का दोषी है। इस स्थिति को यहाँ तक लाने में आप और हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि ये कुछ चंद मुट्ठी भर स्वार्थी पॉलिटिशियंस हैं। दोस्तों, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश, हमारे देश का युवा, हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग यह स्वीकार करके बैठ गया है कि कुछ चीज़ों का समाधान कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, समाधान है, समाधान हो सकता है, मगर उस समाधान को ढूंढने के लिए हमें एक साथ प्रयास करना पड़ेगा। और जब वो समाधान हमारे सामने आ जाए, तो उस समाधान को क्रियान्वित करने के लिए फिर हमें एक बार सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। बिना एकता के, बिना एक मत के इस देश के अंदर वास्तविक सुधार लाने स्वप्न सरीखे हैं। ये कल्पना का विषय ही रह जाएगा। कहना बहुत आसान है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, हम विश्वगुरु बन जाएंगे, मगर विश्वगुरु बनने के लिए आपको और हमें और हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी सरकार को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, यह जान लेना, समझ लेना और फिर उसके ऊपर उसी अनुसार से प्रयास करना, मेहनत करना भी आवश्यक है। उस हालात की वजह से, इस जनसंख्या वृद्धि की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खोखली हो गई है और इतनी खोखली हो जाएगी कि हम एक झटके को झेल नहीं पाएंगे। ये प्रतिस्पर्धा एक रोजगार प्राप्त करने के लिए बढ़ती है। यह प्रतिस्पर्धा कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूंजीवाद को पोषित करती है, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जहां वैश्विक पूंजीवाद इतना मजबूत हो चुका है कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ 100 लोग, गिनती के 100 लोग यदि एकत्रित हो जाएं, एक साथ आ जाएं, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, जब ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे सामने हैं, तो हमारे देश की राजनीति को, आपको और हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। और सिर्फ जिम्मेदारियां समझने से काम नहीं चलेगा, हमें उन जिम्मेदारियों के अनुरूप अपना आचार और व्यवहार भी एक्शन में लाना पड़ेगा। व्यर्थ की बातों में ना उलझते हुए आज आपके और हमारे बीच में ये फैसले की घड़ी है कि हम अपने देश के लिए एक सही दिशा चुनें और उस दिशा के ऊपर आगे बढ़ें।